सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, मैं इस समय उपस्थित हूं पूसा फार्म पर और आज यहां हम 5 एकड़ में DSR विधि यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस विधि से यहाँ बुआई करा रहे हैं, जिसमें हम नर्सरी तैयार नहीं करते हैं और सीधी बुआई बीज की खेतों में कराते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पहले हमने यहाँ अच्छी तरह से खेत की तैयारी कर लिया है और किसान साथी भी अगर चाह रहे हैं बुआई करना तो अच्छे से हमको खेत की तैयारी करनी है और उसमें नमी रहना बहुत आवश्यक है। जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं उस समय नमी रहती है, उसके बाद हम बुआई करते हैं, तो इसके लिए भी नमी रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि नमी नहीं रहेगी तो बीज फिर उगेगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो हमने इसकी अच्छे से तैयारी की है और नमी है और इसका हमने लेवलिंग भी कराया है। और कोशिश करें किसान साथी, अगर आप इस विधि से लगाना चाह रहे हैं तो उसका खेत का लेवल भी करा लें और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो कृषि क्रियाएं हैं पानी लगाने में और आगामी समय में भी पानी की बचत होती है, समय की बचत होती है। तो लेवलिंग करने से काफ़ी अच्छा रहता है हमारे खेत में। किसान साथियों, ये DSR विधि यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस एक आधुनिक तकनीक है धान की फसल उगाने की। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ये विधि टेक्निक बहुत ही कारगर है। किसान साथियों, हम सभी जानते हैं आगामी समय में हमारे वर्ल्ड का, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और पानी की कमी हो रही है। तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए, रखते हुए ये विधि काफ़ी फिट बैठती है। हमारे देश में अधिकतर किसानों के द्वारा रोपाई के माध्यम से बुआई कराई जाती है। नर्सरी उगाते हैं, उसके बाद फिर हम रोपाई करते हैं। लेकिन इस समय हम भी यहाँ पे DSR विधि से करा रहे हैं और काफ़ी कुछ एरिया हमने रोपाई के माध्यम से भी हम इसमें बुआई कराएंगे, लेकिन काफ़ी एरिया हम इसमें DSR विधि से बुआई करा रहे हैं। अब DSR विधि से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो समय है, समय की बचत होगी। दूसरी चीज़ पानी की बचत होगी और तीसरा चीज़ परिश्रम, लेबर का जो खर्चा है उसमें भी बचत आपकी होगी। इसमें जब हम रोपाई करते हैं तो काफ़ी भारी मात्रा में पानी को खेत में भर दिया जाता है, उसके बाद हम रोपाई करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं खेत में नमी होना चाहिए, इसी तरह हम धान की सीधी बुआई इसमें कर देते हैं। और मैं बीज दर की बात करूं तो लगभग 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर बीज की इसमें आवश्यकता होती है, नॉर्मल जो बीज होता है। और अगर आपकी प्रजाति संकर है तो 15 से 17 से 18 kg, 15 से 16 kg बीज आप प्रति हेक्टेयर आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या खरपतवारों की बहुत ज़्यादा आती है। खरपतवारों को नियंत्रण करना इसमें बहुत ही चैलेंजिंग काम है। हमको बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलिन का छिड़काव कर देना चाहिए। 20 से 25 दिन बाद अगर फिर समस्या आती है खरपतवारों की तो किसान साथी आप बिस्फायरी बैग का आप छिड़काव कर सकते हैं, तो खरपतवारों की समस्या भी इसमें ख़त्म हो जाएगी। किसान साथियों, मैं DSR विधि से अगर धान की बुआई के समय की बात करूं तो किसान साथी 20 मई से 30 जून तक किसान साथी इसकी बुआई ज़रूर कर दें, क्योंकि बाद में फिर बरसात होने की संभावनाएं बन जाती हैं। और जैसे आपने फिर बुआई की और ज़्यादा भारी मात्रा में बरसात हो गई तो फिर समस्या आती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें किसान साथी। 20 मई से 30 जून तक आप DSR विधि से अपने धान की बुआई किसान साथी अवश्य कर दें। देखते हैं कि यहाँ DSR विधि से बुआई हो रही है और आपके क्षेत्र में जो उपयुक्त किस्म है जो अच्छा उत्पादन दे सकती है, आप एक बार इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इस विधि का इसको आप अपना सकते हैं। और क्योंकि बहुत से किसानों के द्वारा अब रोपाई के माध्यम से हमारे देश में बुआई की जा रही है, लेकिन काफ़ी किसान ऐसे भी हैं अब DSR विधि से भी धान की बुआई कर रहे हैं। और पानी की इसमें काफ़ी बचत होती है
श्रम की बचत होती है और समय की भी बचत होती है। और मैंने कहा पहले भी कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत कारगर ये विधि है। अपनी लागत कम करने के लिए किसान साथियों की लागत बहुत बढ़ती जा रही है, तो बहुत आवश्यक है कि हम आधुनिक तकनीक के साथ अपनी खेती करें, तो हम अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ मुनाफा हम ले सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ इस फील्ड पर हम लगभग 125 एकड़ में धान की बुआई करेंगे पूसा फार्म पर। और जो भी हम यहाँ कृषि क्रियाएं करते हैं वो यहाँ इस चैनल पर हम शेयर करते हैं। तो अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान साथी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।